दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी फिल्म जगत के शहंशाह और बिग बी के नाम से प्रसिद्ध सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्हें हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अभिनेता माना जाता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है और इसके अलावा उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज के समय में तो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस सफलता के पीछे छुपा हुआ संघर्ष बहुत कम ही लोगों को पता होगा। अमिताभ ने फिल्मों में आने से पहले संघर्ष किया और एक बार जब उन्होंने फिल्मों में कदम रख दिया तब उनकी फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका रास्ता और भी कठिन हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो उन्हें घर वापस चले जाने की बात कह दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को जारी रखते हुए सदी का महानायक बनकर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए हम अमिताभ बच्चन की इस प्रेरणादायक सफ़र को शुरू से जानते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो एक जाने माने कवि थे, और उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था, जो कि एक समाज सेविका के तौर पर काम करती थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा काफ़ी ज़ोरों से था। लेकिन आगे चलकर हरिवंश राय बच्चन के करीबी दोस्त सुमित्रानंद पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ रख दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। अमिताभ बच्चन की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के सेंट मारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के एक बहुत ही फेमस कॉलेज शेरवार्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भी पार्टिसिपेट करते थे। नैनीताल से पढ़ाई खत्म करने के बाद वे दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज आए, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सी जगहों पर नौकरी की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। और तभी वही उनके एक दोस्त के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस नरेशन की जॉब के लिए अप्लाई किया, जहां पर उनकी आवाज़ को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दिल्ली में हर तरफ निराशा हाथ लगने की वजह से वे अपने दोस्तों के साथ कोलकाता चले गए, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के करीब 5 साल बिताए और कुछ प्राइवेट कंपनियों में बहुत ही कम सैलरी पर काम किया। दोस्तों, अमिताभ अब तक अपनी लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारी प्राइवेट जॉबें किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि वो एक्टिंग के लिए ही बने हैं। इसीलिए वे अपने आप को फिल्मों में आजमाने के लिए बम्बई आ गए। दोस्तों, आप सबको याद होगा, जहां पर उनकी आवाज़ को मोटा और भद्दा बताकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, वही फिल्मों में उनकी शुरुआत वॉइस नरेटर के तौर पर हुई, जहां पर उन्होंने फिल्म भुवन शुवन के लिए अपनी आवाज़ दी। और फिर आगे चलकर उनकी राजीव गांधी से दोस्ती होने के कारण उन्हें फिल्मों में आने के लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और फिर 1969 में उन्हें ये अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में मौका मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयासों को जारी रखते हुए 1970 में बॉम्बे टॉकी और 1971 में परवान मूवी में काम किया, लेकिन यह दोनों फिल्में भी सफल नहीं हो सकी। और फिर तभी 1971 में उन्हें सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिल गया और तब जाकर अमिताभ ने अपनी दमदार एक्टिंग को साबित किया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया। अब धीरे धीरे वे लोगों को पसंद आ रहे थे, लेकिन उनकी असली कामयाबी 13 फिल्मों के बाद 1973 में प्रकाश नेहरा की फिल्म जंजीर से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपना पहला नेगेटिव रोल निभाया था। इस फिल्म में एक अनाथ की कहानी थी
जो कि अपने माता पिता का खून होते हुए देखता है और बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनता है। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए और फिर लोग उन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। बस यहाँ से अमिताभ बच्चन की फिल्मी कैरियर की सफलता शुरू हो गई और फिर उन्होंने एक के बाद एक अदालत, अमर अकबर एंथोनी जैसे सुपरहिट फिल्मों के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया। लेकिन तभी अचानक 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक्शन सीन में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि शूटिंग में पुनीत इस्सा को अमिताभ को मुक्का मारना था और फिर अमिताभ को मेज से टकराकर ज़मीन पर गिरना था। लेकिन जैसे ही वो मेज की तरफ कूदे, मेज का कोना जाकर उनके पेट में जा लगा, जिसकी वजह से उनका काफ़ी खून बह गया और हालत बहुत गंभीर हो गई कि ऐसा लगने लगा कि वो अब जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश और उनके चाहने वालों की दुआएं काम आ गई और उनका इलाज सफल रहा। उसके बाद 1983 में उनकी वो फिल्म सुपर हिट गई और उस साल की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। कूली में लगी चोट की वजह से उन्हें लगा कि वो अब फिल्में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। लेकिन राजनीति में वे ज़्यादा नहीं टिक सके और फिर सन 1988 में उन्होंने शहंशाह मूवी से वापसी की। लेकिन उसके बाद की बहुत सारी फिल्मों में उन्हें निराशा मिली और उनका कैरियर ख़त्म सा लगने लगा। लेकिन सन 2000 में आई मोहब्बतें मूवी उनके डूबते हुए कैरियर को बचाने में बहुत मददगार साबित हुई और फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। बाद में चलकर उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के झंडे गाड़े और उनके द्वारा होस्ट किया गया केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति शो टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। उनका कहना है कि पिताजी ने मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया था। सब मिला जुलाकर अमिताभ बच्चन जी हम सब के आदर्श हैं, जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं और राज करते रहेंगे। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।